नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे विधर्मी वोट या नियत में खोट। उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो अखिलेश यादव लाखों लोगों को वोट नहीं डालने देने का आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ एक भाजपा विधायक आह्वान कर रहे हैं कि विधर्मियों को वोट नहीं डालने दिया जाए। बरेली में एक शादी समारोह में पहुंचे अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि रामपुर में लाखों लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। पुलिस लगा दी गई थी ताकि लोग घर से न निकल पाए। अखिलेश यादव ने कुंदरकी उपचुनाव को लेकर भी कहा कि कुंदरकी में चुनाव आयोग से हमने बार बार शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने ध्यान नहीं दिया। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कचहरी में डीएम पर भाजपा के जिलाध्यक्ष बनकर काम करने का भी आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग ने अब 3 महीने हमें एसआईआर के काम में लगा दिया है ताकि हम महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे ज्वलंत मुद्दे ना उठा सके। उधर गोंडा से भाजपा विधायक बावन सिंह ने विवादास्पद बयान देकर एक तरह से अखिलेश यादव के आरोपों की पुष्टि कर दी। बावन सिंह ने बुधवार को सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विधर्मियों का वोट कटवा दीजिए, जो मुंबई और सऊदी से आकर मोदी योगी की सरकार गिराने की साजिश करते हैं। सवाल यह है कि विधर्मियों से बावन सिंह का क्या आशय है? मतदाता सूची में किसी का नाम कैसे कटवाया जा सकता है? क्या ये लोगों को वोट डालने से रोकने की साजिश नहीं है? और विधायक बावन सिंह के बयान से लेकर अखिलेश यादव के आरोपों में कितनी सच्चाई है, आज इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस पर रिएक्शंस हैं, पहले वो सुनवा देते हैं। लाखों लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया, एक तो वोट नहीं, लाखों लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया। और उससे पहले एक्सरसाइज जो की थी रामपुर में कि पुलिस लगा दी जाए, आप वोट डालने नहीं जा सकते, वो तस्वीरें हैं, वो वीडियो है। आपसे आग्रह है कि अपने गांव में, अपने बूथ पर वोटर लिस्ट आ रही है, अभियान पुनरीक्षण का वोटर लिस्ट का चलेगा इसी 4 दिसंबर तक। हर बूथ अध्यक्ष से, हर पीएलए 2 से मेरा आग्रह है, अपने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि जाइए, रखाइए वोटर लिस्ट। अगर नाम बढ़ा लेंगे और विधर्मियों के नाम जो सऊदी मुंबई में रहते हैं, यहाँ के वोट डालने, भाजपा को गिराने के लिए, मोदी योगी को गिराने के लिए वोट डालने के दिन आ जाते हैं, उनका नाम कटवाइए, तो तत्परता से लगिए कि जातियों में कभी नहीं बंटना है, एकता में बंधकर रहना है। अभी एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसपे भाजपा के गोंडा के विधायक ने ये स्टेटमेंट दिया है कि बाहर के जितने सऊदी या मुंबई में प्रवासी रहते हैं, एसआईआर के तहत उनका वोट कटवा देना चाहिए। तो अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये सामने रखा कि रामपुर में मुस्लिम वोटर्स का जो वोट है उन्हें देने से रोका जा रहा था, उन्हें मना किया जा रहा था। तो आज भारतीय जनता पार्टी जिस षड्यंत्र के तहत एसआईआर को लागू करा करके और वोट को काटने का काम कर रही है, आज सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि क्या ये लोकतंत्र पे प्रहार नहीं है? और जो बाहर के प्रवासी जो बाहर रहते हैं, क्या उनका अगर वो अपने देश में आकर के उस समय पे, उस टाइम पीरियड में अगर वो रहें तो क्या वो वोट नहीं दे सकते हैं? ये मानव अधिकार और हमारा जो राइट्स है, ये उसका सीधे सीधे डेमोल्यूशन है। जैसा ऐसा है कि जिस तरह से वोटर लिस्ट में इस वक्त नाम बढ़ रहे हैं और जैसा कि भाजपा विधायक बावन सिंह ने कहा कि जो है बाहर से आकर के लोग वोट कर रहे हैं, बम्बई जैसे शहरों में जो कमाने गए हुए हैं, जो सऊदी और दुबई में रहते हैं, जिनका भारत से कोई सरोकार नहीं है या अपने क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं है, तो मुझको लगता है बावन सिंह जी के कहने का आशय ये है कि जो लोग विदेशों में बस गए हैं वो केवल वोट डालने यहाँ आते हैं या उनकी क्या मंशा है, कभी कभी उनके नाम से भी फर्जी वोट पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है उनका कहने का मतलब ये है कि जो लोग क्षेत्र में रहते हैं, जिन लोगों को क्षेत्र से मतलब है, क्षेत्र की जनता से मतलब है, उनका ही वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, उन्हीं को वोट डालना चाहिए। पहले अखिलेश जी को जो शक था उसको लेकर उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने तो शिकायत भी की, चुनाव आयोग ने हमारी नहीं सुनी। उन्होंने कहा डीएम जिला अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी के काम करते हैं। अब उन आरोपों को कनेक्ट किया जा रहा है बावन सिंह के इस बयान से, जिसमें वो कहते हैं कि सऊदी में, मुंबई में रहने वाले लोग विधर्मी हैं, उनका वोट काट देना चाहिए। यानी आप विधायक जी तय करेंगे किसका वोट कटेगा, किसका नहीं कटेगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देती हूं। आशीष तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष जी बहुत स्वागत। धर्मेंद्र सिंह जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ धर्मेंद्र जी। रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर।
आशीष जी, आपके विधायक कहते हैं तो सोच समझकर कहते हैं, ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि बावन सिंह ने जो कहा है उसमें तो आप ही फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सऊदी में रहने वाले और मुंबई में रहने वाले, बाहर काम करने वाले लोगों से क्या दिक्कत है बावन सिंह को, और वो कौन होते हैं जो वोट काटने की बात कर रहे हैं? देखिए, ये जो मसला है वो पूरा मसला एसआईआर के ऊपर का है, और बावन सिंह जी ने जो बात कही है उनकी बात कहने का आशय कुछ और है, उसको दर्शाया किसी और तरीके से जा रहा है। बावन सिंह जी ने ये कहा है कि जो ऐसे लोग हैं जिनके नाम यहाँ पर फर्जी चढ़े हुए हैं और उन फर्जी वोटों को देने के लिए लोग बाहर से आकर यहाँ पर वोटिंग करते हैं, उन ऐसे लोगों को रोकना जो है वो हमारा धर्म है, और वो विधर्मी लोग हैं। उन लोगों को रोकने के लिए हमको उसकी जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको कड़ाई से पालन करना चाहिए, और उस तरीके से काम हो भी रहा है। लेकिन जो लोग इस तरीके के फर्जी वोट डालते हैं या उनके समर्थक हैं, निश्चित तौर पर उनको ये बात बुरी लगेगी, और उनके लिए ये एक प्रश्न भी है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने किसी के वोट को, किसी जेन्युइन पर्सन को वोट काटने के लिए कोई बात नहीं, और न ये संभव है। आप और कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं आशीष जी, वेरी वेल डन, लेकिन वो कवर अप हो नहीं पाएगा क्योंकि उनके शब्द जो हैं वो सारा आशय स्पष्ट कर रहे हैं। सऊदी में रहने वाले, मुंबई में रहने वाले, अगर वो ये कह देते कि जो गलत लोग हैं, जो पात्र वोटर्स नहीं हैं, तो बात अलग हो जाती, डिबेट ही नहीं होती। उनका बयान जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और वो वोट काटने की बात कर रहे हैं कि उनके विधर्मियों के वोट काट दिए जाए। हाँ बिल्कुल, कवर मत दीजिए अपने विधायक को सर। नहीं, कवर नहीं दे रहा हूँ। जिसको जो आशय लेना है वो ले सकता है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ कोई मना नहीं करेगा कि हम इसको तो फिर मतलब जिसको जो लेना है लोग समझ लें कि वोट काटने का काम हुआ है, हो रहा है एसआईआर के माध्यम से। लोग जो समझ रहे हैं वो तो समझ ही रहे हैं, लोगों को जो समझना है वो समझ रहे हैं। एक वोटर क्या समझे, आप क्या वोट काटने के लिए एसआईआर करवा रहे हैं? निश्चित तौर पर जो फर्जी लोग हैं उनके वोट कटेंगे, उसमें प्रॉब्लम किसको हो रही है, और किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो ये उनके तो सऊदी में रहने वाले विधर्मियों का वोट काट देंगे अब आप? सऊदी से आके जो यहाँ पर वोट फर्जी डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को रोकना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर जो फर्जी वोट यहाँ पर, इसकी लिस्ट है बावन सिंह के पास या आपके पास कि कौन फर्जी वोटर्स हैं? वो एसआईआर में आ जाएगा ना, क्यों परेशान हो। अभी हुआ है ना बिहार में, अभी कितने वहां पर देखो 62-67 लाख वोट निकले थे ना, तो वो निकले हैं, अभी यहाँ पर भी आ जाएंगे। ये कोई मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर इतनी बात बहस करी जाए। अगर किसी भी फर्जी वोटर के लिए ये कहा जा रहा है उसका नाम काट दिया जाए, तो इससे प्रॉब्लम किन लोगों को है, और कौन नहीं चाहते कि ऐसे लोगों के वोट कटे। अब ये उनकी समस्या है। ठीक है, आपका कहना है फर्जी वोटर्स, लेकिन अगर यही मैंने कहा कि बावन सिंह जी अगर आपके शब्दों के अनुसार वही बात कह देते तो उस डिबेट को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सऊदी में काम करने वाले लोग जो अपने परिवार को पालने के लिए वहां पर काम कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर रहकर काम कर रहे हैं, उनको आपने लिखित में ही घोषित कर दिया कि वो फर्जी वोटर्स हैं। ये कौन सा आपके पास कौन से कसौटी पर आप इन तमाम चीजों को रख रहे हैं कि आप जो जिनका नाम ले रहे हैं, जो होगा वो सामने आएगा, उससे पहले ही आप सऊदी के लोग जो काम कर रहे हैं उनको आपने विधर्मी बता दिया? नहीं, ऐसा प्राय देखा गया है पारुल जी कि जो कहाँ देखा गया है, कौन सा प्रूफ है आपके पास इसके लिए? नहीं, ऐसा प्रूफ है, बिहार में ही प्रूफ आया ना। कौन सा सऊदी का मेंबर था जो बिहार में आकर वोट डालकर गया? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए ना, आप भड़क क्यों रही है, नॉर्मल बात कर लीजिए, आराम से बात करते हैं। अभी जो एसआईआर हुआ है, ऐसे ही लग रहा होगा हल्का फुल्का, नहीं हल्का ही है। मुझे तो बुरा ये लग रहा है कि फर्जी लोगों की वोट कटने की बात हो रही, तो इसमें परेशानियां किन लोगों ये आप कह रहे हैं ना आशीष जी, परेशानी इसलिए हो रही है कि आप कह रहे हैं, यानी वो बावन सिंह की जो लाइन है वो आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बावन सिंह ने जो कहा है उसको हमने क्लियर कर दिया यहाँ पर, और ज्यादा क्लियर करना है तो आप अपना एक पत्रकार भेज दीजिए, उनसे पूरा क्लियर इसी तरीके से उनसे पूछवा लीजिए कि क्या आप ये बात कहना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको बता देंगे। लेकिन अपने शब्दों को किसी के मुंह में डालना ठीक नहीं है ना। आप अपने शब्दों को किसी के मुंह में डालकर, नहीं, जो शब्द निकल गए उसको वापस भी तो नहीं ले सकते ना सर। जो पार्टी का बयान है, जो उन्होंने कहा वो मैं यहाँ पर आज आपको बैठकर बता रहा हूँ। अब इसको आप अपने तरीके से लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं, या जैसा कि तो अखिलेश जी की बातों में फिर सत्यता है, ये भी मान लिया जाए? कौन से अखिलेश जी? जिसमें वो कह रहे हैं कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, लोगों को घर के बाहर पुलिस लगा दी गई। तभी 37 सीटें उत्तर प्रदेश में उनको मिल गई। उनकी बातों जब वो हार जाते हैं तो उनकी कुछ और बातें होती हैं, जीत जाते हैं तो कुछ और।
तो ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। जो हारता है वो किसिया की, यही अभी आप देख लीजिए बिहार का जो चुनाव हुआ है, अभी तक ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आने दीजिए रिजल्ट, उसके बाद अभी देखिएगा ईवीएम हैक कर ली गई थी और वोट नहीं डालने दिया गया था, जाने क्या क्या बातें आएंगी, तो वो तो देश की जनता भी जानती है ना उसको। अब बहुत ज्यादा अब इनका नैरेटिव चलने वाला है नहीं कहीं, अब सब लोग सब चीजें जानते हैं कि बावन देश में सिंह ने हो क्या। बाकी बातें जाहिर कर दी, बाकी तो चीजें धर्मेंद्र जी बताएंगे। धर्मेंद्र जी, क्यों आपत्ति आकर कैसे फर्जी वोटर का, या कोई सऊदी से आकर खराब ऐसे वोटर्स हैं जो पात्र नहीं है, जो हमारे देश में फर्जी तरीके से आकर वोट कर रहे हैं, उनको हटाने की बात कही है बावन सिंह ने, उसमें आपत्ति क्या है अखिलेश जी को या किसी को भी? देखिए पारुल जी नमस्कार। मैं आशीष जी को सुन रहा था बड़े धैर्य से जी। लोकतंत्र में किसी मतदाता का मत काटना सबसे बड़ा अपराध है, और सार्वजनिक मंच से सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ कोई जिम्मेदार व्यक्ति यदि ये कहता है, विधर्मी शब्द प्रयोग करता है, और उनके लिए जिनको आप रोजगार नहीं दे पाए देश और प्रदेश के अंदर, जिनको अपने परिवार पालन के लिए भारत के नागरिक को बाहर जाके नौकरी करना पड़ा, अभी कुछ दिन पहले आपने युद्धग्रस्त यूक्रेन के लिए भर्ती चलाया, उनको विधर्मी कह देना, इससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती, जेल में नहीं डाला जाता, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि सच में निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उनको कवर फायर दे रहा है, उनके साथ बैकिंग कर रहा है। दो चीजें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, भारत के किसी नागरिक को मत देने से रोकना लोकतंत्र की हत्या है, किसी भी तरीके से, वोट कटवा करके, बूथ पर जाने से रोक करके, कहीं से। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी कामगार को जो बाहर जाकर के काम कर रहा है और भारत में रह रहे अपने परिजनों को मजबूत कर रहा है, उनके परिवार का संचालन कर रहा है, उसको विधर्मी कहना, धार्मिक आधार पर चढ़ाना, ये वर्गों में नफरत पैदा करने की बात है। इस पर राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई उन पर होनी चाहिए जो मंच से देश के अंदर दो वर्गों के बीच नफरत पैदा करके देश का और प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। देखिए एसआईआर को लेकर के हम पहले भी हमारे हर जगह हम लोगों ने बीएलए नियुक्त किया है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि साफ सुथरा हो, लेकिन जो शंकाएं थी, हम लोगों का कहना था कि सरकार को जवाब देने का समय आ गया है। वहां पर विभिन्न दलों के एजेंट रहते हैं मतदाता स्थल मध्य स्थलों पर, और प्रोजाइडिंग अफसर रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, सबके जो आधार कार्ड बने सबके सरकार ये कहती बहुत पैसा खर्च करके हमने बनाया है, तो उम्मीद ये थी कि किसी हो सकता है डुप्लीकेसी ना हो सके। अगर वो रहता तो जो गैर जरूरी है, अनावश्यक रूप से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है, संसाधन है, तमाम लोगों को मैनिपुलेट कर ले रही है, मैनिपुलेशन के माध्यम से चीजों को भ्रमित कर रही है, तो एक बड़ा जो समय इस समय जाएगा, लोगों को मुख्य मुद्दे से डाइवर्ट करके मतदाता सूची में पूरी एनर्जी तमाम छोटे राजनीतिक दलों को लगेगी। ये बड़ी गंभीर बात है पारुल जी, मैं कोई बहुत स्पेशल आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बहुत बार लगा चुके हैं, उस पर बहुत डिबेट हो चुका है, लेकिन एक गैर जरूरी काम के माध्यम से तमाम छोटे राजनीतिक दलों पे अनावश्यक रूप से एक मुख्य मुद्दों से भटका करके जनता के बीच जो जरूरी चीजें, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौकरियों, किसानों की आय, मेट्रो सिटीज जो 100 बनाने की जो तमाम इन्होंने वादे किए थे, जो सब्जबाग दिखाए थे, उसकी बात से विमर्श हट जाए। वो इस तरह के बयान मुख्यमंत्री जी के भी बयानों से और इस तरह के बयानों से आ रहे हैं, और उसी में एसआईआर भी डाल के। दूसरी बात, बावन सिंह जी पर हम इस बात से आश्वस्त है कि कार्रवाई नहीं होगी। कारण आपने आशीष जी को सुना ही, कितना उसको उनके लिए उनका मतलब उनके बयान का कुछ उन्होंने देखिए संज्ञान ही नहीं लिया उनके लिए। तो जैसे जिसको जो समझना हो समझे, ये जिसको एक पहले कहा जाता था कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, तो जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जब सब सही हो गए हैं, तो बावन सिंह को डरने क्या जरूरत हो, तो तलवार लेकर के अगर कहते कि आने वाले गर्दन काट दूंगा तो भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जब प्रदेश का मुखिया संविधान की शपथ लेकर के जब वो इस धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करता है कि किसी को रहने दूंगा, किसी को नहीं रहने दूंगा, कटोगे तो बटोगे, एक वर्ग के लोगों को ये धार्मिक स्थलों पे ये मैं गिरवाऊंगा, ये इसमें तलाशी ले आऊंगा, मतलब एक वर्ग जो देश का ही नागरिक है उसके अंदर बाहर की समस्याओं को छोड़ करके अंदर ही आपकी बातों का जवाब करेगा, तो स्वाभाविक है कि उनके लोग मनोबल बढ़ा रहेगा। इस तरह के बयान उल जलूल देंगे, उल झलूल बयान दे रहे हैं। जी आशीष जी जवाब दीजिए, उसके बाद रवि सर आपके पास आ रही हूँ। हाँ देखिए, 2017 से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं, और 17 से 25 हो गया है, अभी तक ये महंगाई, बेरोजगारी, ये जो मुद्दे बता रहे थे कि
एसआईआर सिर्फ इसलिए लाया जा रहा ताकि इन मुद्दों से भटकाया जा सके। तो भाई 17 से 25 तक आप ये मुद्दे उठा लेते। अभी जब बिहार में एसआईआर हुआ तो बोले कि अरे चुनाव के टाइम क्यों हो रहा है, अभी यहाँ तो चुनाव नहीं है 2027 में, तो अब कह रहे हैं कि नहीं ये ध्यान भटकाने के लिए कर। तो इनको, वही मैं कह रहा हूँ ना, देश की जनता इनको देख रही है, समझ रही है कि इनको फर्जी वोटर्स के साइड में खड़ा होना है, फर्जी वोटर ही इनका बेस है। अगर फर्जी वोटर नहीं होंगे तो फिर इनका कोई पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए ये अब यहाँ पर ये बताने का काम कर रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कह रहे हैं ये छोटे दलों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। अब बताइए, फर्जी वोटर हटाया जाए ये ध्यान भटकाना हो सकता है? तो इनकी नीयत समझने की आपको आवश्यकता है कि ये किस तरीके से चाहते हैं कि देश में जिस तरीके के फर्जी वोट हैं वो बने रहे, और वही इनकी ताकत है, इसके लिए ही इनको पीड़ा होती, और कोई बात नहीं। बाकी इन्होंने कहा कि विधर्मी कह दिया है तो देशद्रोह कर देना चाहिए, तो उसके लिए मुझे लग रहा है सबसे पहले मुकदमा अखिलेश यादव के ऊपर होना चाहिए कि जो जातियों में पीढ़ी कर जो उनका बेस ही पीढ़ी है, जातियों को खंड खंड करने का काम कर रहे हैं, तो ये देशद्रोह के श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि ये इनके नेता हैं, इसलिए ये बताएंगे नहीं वो तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की बातें मुझे लग रहा नहीं करनी चाहिए। जो जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। आप पहले जो बातें कह रहे हैं उन पर खुद अमल करिए। एक चीज क्लियर कीजिए, ये विधर्मियों से तात्पर्य क्या है? विधर्मी का मतलब है जो देश हित में जो लोग नहीं है वो विधर्मी है। देश हमारा है, जो देश के खिलाफ लोग हैं, जो लोग ऐसे हैं, मैंने क्या कहा, फर्जी वोटर्स, उनको काटने की बात हो रही, तो ये कह रहे हैं किसी का भी वोट काटना संविधान के खिलाफ। फर्जी वोटर होगा उसका वोट काटा जाएगा, वो संविधान के, आपके संविधान में ऐसा लिखा होगा, लेकिन ना भारत के संविधान में ऐसा लिखा है कहीं पर भी। जो भी फर्जी वोटर है विधर्मी से जो लोगों को समझ आ रहा है कि क्या धार्मिक तौर पर या धर्म के आधार पर आप वोट काटने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं तो आप बताइए, क्या भारत से बाहर जो लोग काम कर रहे हैं वो खाली क्या एक वर्ग विशेष के लोग ही हैं? क्या वो कोई दूसरे वर्ग विशेष के लोग नहीं है? आप कैसी बात कर रहे हैं? या तो आप ये यहाँ पर तस्दीक कर दिया जाए कि नहीं, जो भारत से बाहर जाते हैं लोग वो सिर्फ एक धर्म के जाते हैं। तो इतना इस बात को इतना गोल मोल करने की क्या आवश्यकता? विधर्मी से मतलब सिर्फ ये है। रवि जी को देखिए, पारुल जी, 2-3 चीजें हैं। इन्होंने कहा जिनके घर शीशे के होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संविधान की शपथ ले कहते हैं मैं फलाने जात का हूँ। पूरा प्रदेश देख रहा है, उनका देखिए अब नहीं है। सेक्युलरिज्म की बात करते करते, ठीक है, मैं रवि जी को इन कर लूं, उनकी बारी नहीं आई, अब हम बारी बारी से चलेंगे, थोड़ा सा इंतजार। जी रवि जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आ रही हूँ धर्मेंद्र जी, प्लीज प्लीज, अभी रवि जी को इन कर लूं, वो भी वेट कर रहे हैं, आप ही के सहयोगी पार्टी। कहिए सर, रवि जी। पारुल जी, इतनी गंभीर विषय पे आप चर्चा कर रही हैं और इतनी छोटी बातें नेता बीजेपी के कह रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है पारुल जी, वो एसआईआर की संवैधानिकता पे मुकदमा चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी 6 तारीख को कहा कि आप चुनाव आयोग या तो हलफनामा दे दें कि किस अधिकार से एसआईआर कर रहे हैं, या श्वेत पत्र पे सफेद कागज पे भी दे दें, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन शायद मेरी जानकारी में आज तक इन्होंने दिया नहीं। और लाल बाबू हुसैन केस में 3 जजों की पीठ ने जानती है क्या दिया था? ये लोक प्रतिनिधित्व कानून 1960 के अंतर्गत ये निर्णय दिया था कि यदि किसी व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल में आ गया है तो उसे जो भी कटवाता है या काटता है, उसे ये जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि वो विदेशी है या वो देशद्रोही है या वो देश का नागरिक नहीं है। उस व्यक्ति पे ये प्रमाणित नहीं है। अब 2 जजों की पीठ जो सुनवाई कर रही है, 3 जजों की जजमेंट को कभी उसको डिनाई नहीं कर सकती। ये एक तरह का संवैधानिक अव्यवस्था पैदा करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। और आप जानिए कि चुनाव में आयोग जो कर रहा है वो डिलीशन ऑफ वोट कर रहा है। जब 2024 में चुनाव हुआ मैडम जी महाराष्ट्र में, और 80 लाख वोट इन्होंने जोड़ दिया था 5 महीने के अंदर, तो उसी महाराष्ट्र में अभी एसआईआर नहीं कर रहे हैं कि जब वहां डिलीट करेंगे तो बहुत बड़ा एक सगुफा खड़ा हो जाएगा। और जानते हैं उसका तर्क क्या दिया जा रहा है? उसका तर्क दिया जा रहा है कि वहां पे निकाय का चुनाव है और वो निकाय का चुनाव 31 मार्च 2022 से पोस्टपोन्ड है। लेकिन और आसाम में जो 2019 में एनआरसी किया इन्होंने, 19 लाख घुसपैठिए वहां पकड़े गए, जिसमें 12 लाख हिंदू हैं, 7 लाख मुसलमान हैं। वो डिपोर्ट नहीं किए ये लोग, और वहां पे भी एसआईआर नहीं कर रहे हैं। तो ये जो जान लीजिए सबसे बड़ी बात आया है कि जो चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं हम आपका नाम काटेंगे। अरे भाई, नागरिकता तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय के चुनाव आयोग को नहीं है, पहली बात। और चुनाव आयोग की पद्धति जो है एसआईआर करने की, हमने उस पर बात उठाया कि आपने बिहार में 20 लाख जो महिलाओं के वोट काटे उसमें 40% एक स्पेसिफिक जाति के है। और तीसरी बात जो आपने कहा विधर्मी,
ये विधर्मी नहीं है, ये आपकी देश के रीढ़ हैं जो आपसे रोजगार नहीं मांगते, विदेशों में जाके डॉलर कमाते, हमारी इकोनॉमी को मजबूत करते। और जिनको लक्ष्य करके विधर्मी कहा, उसी धर्म से मौलाना आजाद थे जो पहले शिक्षा मंत्री थे, और डॉक्टर कलाम थे जो कि मिसाइल मैन थे, वीर अब्दुल हमीद थे जो परमवीर चक्र विजेता थे, और ब्रिगेडियर उस्मान थे। तो नहीं, एक मिनट। और जो ये बात कर रहे हैं मैडम, इनके पास जब कामों की वानगी कुछ नहीं है तो बिहार में कट्टे की बात कर रहे थे, कटोगे तो बटोगे की बात कर रहे थे, बुलडोजर की बात कर रहे थे, हलाल की बात कर रहे थे। ये काम की तो बात करते नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर के ये प्रदेश के मुखिया से लेकर के गृह मंत्री जी जा करके डकैती कर रहे हैं, रात को लाइट हटा दिया जाता है और वहां पिकअप से लेकर के ट्रक आ रहे हैं। ठीक है रवि जी, बारी से आ रही सभी के पास। जो ये बातें बोल रहे हैं, और हम देखिए भारतीय जनता पार्टी काम की बात नहीं करती है, ये बहुत काम की बात करते हैं, इसीलिए जो देश की जनता है इनको लगातार सत्ता में रखे हुए है। अरे थोड़ा तो समझ के बोला करिए। क्या देश की जनता को बिल्कुल मूर्ख समझ के रखा है आपने कि आप यहाँ पर कोई भी भाषण दोगे, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया? इतना ज्ञान आपके पास है तो आप सत्ता में होते, ठीक है ना। देश की जनता को बेवकूफ मत समझिए। देश की जनता लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रही है तो इसका मतलब ये है कि हम काम भी कर रहे हैं और हम सब कुछ कर रहे हैं। आपके कुछ बोल देने से यहाँ पर कोई बहुत बड़ा तीर नहीं आपने मार दिया। दूसरी बात, आप अभी एसआईआर के ऊपर बता रहे थे, एसआईआर पहली बार हो रही है क्या? थोड़ा सा पढ़ के आइए, एसआईआर का प्रक्रिया कब से हो रही है और कौन शुरू करा था? अरे सुनिए आप बहुत ज्ञानी है, मुझे पता है, लेकिन ज्ञान आप बहुत ज्ञानी है तो ज्यादा मत फैलाइए। नहीं अपने आप बोलिए, आपको तमीज तो है नहीं, तमीज तो है नहीं, दूसरे के वक्त में बोल रहे हैं ज्ञानी, आप इतने बड़े बन रहे हैं। अरे बारी से अपनी बात रखिए, मैंने तो कुछ बोला नहीं अभी। ठीक है आशीष जी, 30 सेकंड जी, आप टू कंप्लीट सर, 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इतना ये ज्ञान बता रहे हैं फारूक जी, इनको इस चीज का नहीं पता है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया गलत होती है, सुप्रीम कोर्ट अभी तक उसके ऊपर ऑर्डर पास करके उसको बंद करने का कह देता कि नहीं होगा, ठीक है ना। इनको ये नहीं पता, दुनिया भर की डबल बेंच, ट्रिपल बेंच और चौवन बेंच ये बता रहे हैं, ये सत्य नहीं बताते। ये लोग नैरेटिव गढ़ते हैं टीवी चैनल के ऊपर, गलत आकर बातें करते हैं, इसीलिए ये हाल है। कहिए अपनी बात रखिए। जी देख पारुल जी, ऐसा आशीष जी कह रहे थे कि हम एक ही वर्ग के लोग नहीं हैं। आप जो कहना चाहते हैं पूरा देश समझ रहा है। अगर एक ही वर्ग के लोग नहीं है, जो भी है इस देश का, भारत का के संविधान प्रदत्त जो भी नागरिक है, अधिकार प्रदत्त, अगर वो अपने परिवार का संचालन करने के लिए विदेशों में जाकर नौकरियां कर रहा है तो उसको आप विधर्मी कह देंगे? आप किसको कह रहे हैं विधर्मी, ये बताइए। भारत का कोई भी नागरिक अगर कहीं विदेश में जा रहा है तो उसको विधर्मी कह देंगे? ये जो यात्रा करने जा रहे हैं जापान पर मुख्यमंत्री जी, तो ये विधर्मी हो जाएंगे क्या? कम से कम एक बार आप जैसे विद्वान साथी को कहना चाहिए था कि बावन सिंह जैसे लोगों का माथा सनक गया है, इनके इस तरह के बयान का हम समर्थन नहीं करते और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप खड़े होकर के, एक तो निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है, एसआईआर चल रहा है, मत जोड़े घटाए जा रहे हैं, उसमें आप खुले रूप से कह रहे हैं कि इनका मत न बनने देना, इनका एक वोट कटवा देना, और ये लोग विधर्मी हैं। उनको बावन सिंह को सीरियस नहीं ले रहे, फिर आप क्यों सीरियस ले रहे हैं? जस्टिफिकेशन की बात आ रही है। ठीक है रवि जी, 30 सेकंड्स वापस आऊंगी सर, 30 सेकंड्स। देखिए मैंने रवि जी पहले बोल रहे हैं, आशीष जी आ रही हूँ। रवि जी पहले। भारतवर्ष में किसी का भी वोट काटने का किसी को अधिकार नहीं है और न ये काटा जाएगा। एसआईआर की प्रक्रिया क्या है? एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ वोट काटने की नहीं बल्कि वोट जोड़ने की भी है। आपको इस बात, ठीक है आशीष जी, आप ही के विधायक ने कहा ना कि वोट काट दीजिए, विधर्मियों का वोट काट दीजिए, वो धर्मियों का वोट काट दीजिए, मन से बोल रहे हैं ये बात। विधर्मी का मतलब हो गया जो फर्जी वोटर्स है उनका नाम कटना वो चाहिए। फिर हम नई डिक्शनरी भी बना देंगे। हिंदी के तमाम शब्दों को आप अपने हिसाब से बता देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ओके नाउ बहुत लिमिटेड टाइम है, रवि जी का सेकंड टर्न नहीं आया है, आपने बहुत सारा बोला है। रवि जी प्लीज। देखिए पारुल जी, मैं दो बातों पे बोलना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि भाई आप गलत कह रहे हैं, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो अभी अपने पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दूंगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में यह विचाराधीन नहीं है कि एसआईआर करने की संवैधानिकता चुनाव आयोग के पास है या नहीं है? अगर ये गलत साबित कर दें, आप अभी चला दीजिए, मैं यही इस्तीफा देता हूं। दूसरी बात देखिए, इन्होंने जो कहा कि देश की जनता हमको हरा रही है, मैडम जब 5 स्टेटों में चुनाव हुआ तो इनसे 9 लाख वोट हम ज्यादा पाए, ये 4 करोड़ 41 लाख पाए, हम 4 करोड़ 49 लाख पाए। बिहार में इनके गठबंधन को 6.4% 20 में कम मिला था और हमारे को 9.27% वोट ज्यादा मिला था। केवल 11,150 वोट से काबिज हैं।
1,57,02,650 वोट इनको मिले, 1,56,91,500 वोट हमको मिले। हरियाणा में तो जहां हारते हैं 22,789 वहीं का तो आप सीन बताते हैं, जहां जीत नहीं जाते नहीं हैं वहां का सीन नहीं नहीं बताते हैं। मैडम, हारने की बात नहीं है, इसीलिए ये तो वोट फिर की दिक्कत हो डकैती जाता है से ना इनकी सर। सरकार कायम है। इसीलिए आज जिन जगहों चुनाव पर आयोग आप एक जीत संवैधानिक जाते हैं संस्था वहां नहीं, आपका कैलकुलेशन क्यों नहीं होता? वो इंस्टीट्यूशन नहीं, इन्होंने उसको इंस्ट्रूमेंट बना लिया है, बस यही तो बात वही है ना, मैडम। ये चिट्ठी वहां कहीं की भी लेकर आई है जहां आपकी गवर्नमेंट बैठी हुई है कांग्रेस की, तो फिर ये लेवल हो अरे जाएगा चिट्ठी तो मामला। ये फिर नहीं तो चुनाव एक आयोग ही ने मैडम चुनाव आयोग ने शपथ क्यों नहीं दिया कि हम किस अधिकार से कर रहे हैं? ये कह रहे थे कि हम पढ़ के नहीं आए हैं। ठीक है। अगर आप चला आशीष जी, दीजिए वो पहले तो चैलेंज अभी कर रहे हैं सीधा मेरे घर आपको चला जाऊंगा। कि विचाराधीन है या नहीं मामला। मुकदमा चल रहा है। अरे नहीं, विचाराधीन इसी बात पे देखिए, हाँ। विचाराधीन है तो क्या ये ठीक है, आपकी सुप्रीम बातों का कोर्ट- जवाब लूं उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी नहीं, जी। ये सुप्रीम कोर्ट का क्या सो मोटो ये है कॉज की सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं से ये कहा है कि नहीं वो ले सकते कि नहीं, या फिर ये कोई अपील है? आप इसके बारे में भी बताइए। दूसरी बात, अपील है, अपील है ना, आप सुन हुसैन लीजिए, केस का आप ब्यौरा सुन देके अपील लीजिए, है। चलिए। आप सुनिए, जवाब सुनिए ना। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं चर्चा को नहीं आगे लेकर जा पाऊंगी, समय इतना ही लिमिटेड था। सॉरी आशीष जी फॉर दिस, थैंक यू सो मच आप सभी का। रवि जी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। आशीष जी का भी शुक्रिया, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी मेहमान जुड़े हुए थे रवि जी के साथ साथ धर्मेंद्र जी, उनका भी शुक्रिया। तो विधर्मी वोट नियत में खोट, ये इसलिए चर्चा हो रही थी कि बावन सिंह बीजेपी के विधायक के मन से कहते हैं कि विधर्मियों के वोट काटे जाएं। उनका कहना था जो सऊदी मुंबई में रहते हैं वो आकर फर्जी वोट डालते हैं, उनके वोट काटे जाएं। ये अगर सिंपली वो बोल देते तो इतनी चर्चा होती नहीं, लेकिन विधर्मी आगे लगाकर विधर्मियों के वोट काटे जाएं कहकर उन्होंने उस बात को हवा दे दी, जिसमें अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि वोट लोगों के काटे जा रहे हैं, वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। अब इस बात को मजबूती मिल गई, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को इस मामले में घेरना शुरू कर दिया। लेकिन ताज्जुब की बात है, इस तरह के शब्दों को बोलने वाले बावन सिंह को बीजेपी कवर दे रही है, ना कि उनकी बातों को स्पष्ट किया जा रहा है, ना उनसे ये कहा जा रहा है कि इस पर आप क्लियरिफिकेशन दें। तो ये चर्चा में आगे इस तरह के बयानों पर भी बात होती है जब ऐसे विधायक बगैर रुके, बगैर सोचे इस तरह की बातें, विधर्मी जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, क्योंकि देश से बाहर काम करने वाले किसी एक जाति के लोग नहीं हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।